Good evening, students. I hope you all are fine. Today, we are studying the chapter number 1 of class 10th, that is life process. This is a chapter of biology, and the name of the chapter is life processes. In this chapter, we will study in detail about the life processes. So, first of all, we should know what are life processes. In this, it is very easy to understand this what are life processes. As the name of the chapter is indicating, the processes which are important for life, the processes which are important for life are known as life processes. बच्चों मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ बोलता रहूँगा। आप लोग ध्यान से समझें, आपकी कोई भी क्यूरीज होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं होता है। इसमें बेसिकली हम 10th क्लास में 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका न्यूट्रिशन। द सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन। The third one is circulation, or it is also known as transportation. And the last one, that is fourth one, it is known as excretion. So in this chapter, we will study in detail about the nutrition and its types and importance. What is respiration, how different organisms respire, and what are the respiratory organs. Then we will try to understand the concept of blood circulation and or transportation, and finally we will discuss about the excretion. इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से समझें, जहाँ भी आपको समझ नहीं आए आप मुझे मैसेज करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूट्रिशन का। बच्चों, आपको क्लास में यदि कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप ये वीडियो बार बार देख के आप यहाँ से भी जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। न्यूट्रिशन का सिंपली मीन्स होता है, जब भी हमारे सामने ये वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आता है, न्यूट्रिएंट्स। और आप सभी को पता है इन न्यूट्रिएंट्स के लिए हम लोग सिंपली फूड खाते हैं, यानी फूड से हमें बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें फूड को यूज़ किया जाता है ताकि उससे हमें वो न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, वो एनर्जी मिल सके, जिससे हम अलग अलग तरह के काम कर सकें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो सिंपली न्यूट्रिशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स टू गेट एनर्जी एंड टू डू वेरियस फंक्शंस और वेरियस वर्क्स। न्यूट्रिशन इस तरह का एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी खाना खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करें, और उस एनर्जी हम वेरियस फंक्शंस करते हैं, बहुत से काम करते हैं। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली 2 तरह का होता है बच्चों। वन इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, अनदर इज हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा हम 2 टाइप के और न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जिसमें सैप्रोट्रोफिक, जिसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, एंड वन मोर इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। So today we will study only about the ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, आज हम केवल ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और इसमें किस तरीके से कोई भी लिविंग अपना फूड बनाता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन से। ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे आप समझें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना सेल्फ प्रिपेयर करते हैं।
the type of nutrition in which the organisms or the green plants दे मेक देयर फूड ओन, अपना खाना खुद बनाएंगे, ओन बनाएंगे, सेल्फ बनाएंगे, उस न्यूट्रिशन के टाइप को हम बोलेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको हम बेटा बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। So autotrophs are the organisms which make their own food and this kind of nutrition is known as autotrophic nutrition। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गा है, ग्रीन एल्गा, वो सारे के सारे अपना खाना खुद बनाते हैं और उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब प्लांट्स किस तरीके से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको पता है प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को कैसे समझें हम? देखो यहाँ सिंपली आप लोगों ने भी फोटो कभी खिंचवाया होगा, तो एक फ्लैश, एक लाइट आपके ऊपर गिरती है, यहाँ भी उस फोटो का मतलब लाइट ही है बच्चों। और सिंथेसाइज मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, टू मेक, टू प्रिपेयर। तो प्लांट्स क्या प्रिपेयर करेंगे लाइट की वजह से? लाइट कौन सी है यहाँ पे? सनलाइट। आप लोगों को पता है प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जितने भी ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन अकेली सनलाइट ही नहीं होती है, इसके लिए कुछ हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए, प्लांट्स को कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए। और ये रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होंगे बेटा, ये मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई भी एक प्लांट है, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये उसके रूट और रूट हेयर्स हैं। ठीक है, ये किसी भी प्लांट के लीफ हैं। तो आप लोगों को पता है और हमने पहले ही पढ़ा किसकी प्रेजेंस में है, सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना। बस ये बेसिकली आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सन से सनलाइट ले लेंगे, एयर से CO2 ले लेंगे, CO2 फ्रॉम एयर, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जहाँ से ऑब्टेन करेंगे। नीचे से, नीचे से जो प्लांट्स हैं वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स ऑब्टेन कर लेंगे कहाँ से, सॉइल से। ठीक है, और क्लोरोफिल ऑलरेडी इनके अंदर होता ही है, आपको पता ही है, क्योंकि दे आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल ओनली। सो दीज ऑल आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स का मतलब जिनके कारण फोटोसिंथेसिस होती है, इन मटेरियल्स के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ प्लांट्स को सन से सनलाइट मिल जाएगी, क्लोरोफिल ऑलरेडी उनके अंदर होता ही है, CO2 वो एयर से ले लेंगे और वाटर और मिनरल्स वो सॉइल से ले लेंगे। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद प्लांट्स अपना फूड बना लेंगे और इस तरीके से प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, अपना फूड बना लेंगे, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। इसके लिए हम एक रिएक्शन यूज़ करते हैं, उस रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट हमें करना है। प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, CO2 एंड वाटर, दैट इज H2O। प्रेजेंस हमें पता है बच्चों किसकी चाहिए, सनलाइट की और क्लोरोफिल की। इसके प्रेजेंस में प्लांट्स अपना जो फूड बनाते हैं उस फूड का नाम आप नोट कर लो, दैट फूड इज नोन एज ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इस तरीके से प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं और ये ग्लूकोज उनका फूड है। ठीक है, और इसके साथ साथ प्लांट्स O2 रिलीज करते हैं और वाटर रिलीज करते हैं, ये आप लिख लेना, H2O है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब इसको बैलेंस जब आप करते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए क्रिकेट का गेम याद करना है ना। क्रिकेट में जैसे सबसे ज़्यादा रन 6 होते हैं, तो पहली बॉल पे आप 6 लगा दीजिए और लास्ट बॉल पे भी आप 6 लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जब आप इसको बैलेंस करने जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको एडजस्ट करनी है। यहाँ भी 6 आ जाएगा अब, और यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 12 टू जा 24 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। इस साइड में हाइड्रोजन देखो 12 हाइड्रोजन ये रहे और 6 टू जा 12 ये रहे हाइड्रोजन। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है फॉर फोटोसिंथेसिस, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। दिस इज बैलेंस्ड chemical equation for photosynthesis।
और प्लांट्स जितना भी इनका जो ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। दे स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी इनका स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च। तो ग्रीन प्लांट्स इस तरीके से पूरा का पूरा फूड ये स्टोर करते हैं, इस तरीके से अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना ये फूड बनाते हैं, और इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं बच्चों। रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट यहाँ पे है, हम इतना ही देंगे। हर संडे को हमारी एक क्लास ज़रूर रहेगी। कभी कभी मैं सैटरडे में भी क्लास डालूंगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, या जब भी कभी हमारी छुट्टी होगी स्कूल की, तो उस दिन ज़रूर कोई ना कोई वीडियो में डालूंगा आपके लिए। आप लोग की कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें, और आप इसको यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत एक ईजी टॉपिक है जिसको आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आई होप ये सब बच्चों को समझ आया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।